आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। नाम है डार्क वेब। आज जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग आई थिंक 2% ही इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं। जो असली हम कहेंगे ट्रेजर है दोस्तों, वो उसके नीचे है। और आज इसी के बारे में हम वंश से जानेंगे। तो वंश, पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि भाई डार्क वेब होता क्या है, क्या डार्क वेब रिलेटेड भी जॉब रोल मार्केट में अवेलेबल है क्या, और इसका एंट्री पॉइंट कहाँ से है। क्योंकि अगर बच्चे अभी से देखना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस वीडियो के बाद इंटरेस्ट तो जागेगा ही कि थोड़ा सा एंट्री पॉइंट तो ढूंढते हैं, डार्क वेब है कहाँ और दिखता कैसे है। तो बेसिकली थोड़ा सा इस पे आप मतलब गाइडलाइन दीजिए। ओके, तो डार्क वेब बेसिकली एक ऐसा वेब है जो क्लियर नेट पे विजिबल नहीं है। बेसिकली जो हमारी सर्च इंजन होती है, जैसे गूगल हो गई, याहू हो गया या बिंग हो गया, तो ये जो सर्च इंजन होती है ये इस कंटेंट को फिल्टर करके हटा देते हैं, यानी कि दिखाते नहीं है। ये इंटरनेट, जो ये वाइड इंटरनेट, ये विजिबल सबको है, बस ये जो सर्च इंजन है ये हमें वो वेबसाइट्स दिखाती नहीं है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कोई ओनियन वेबसाइट की, तो ओनियन वेबसाइट्स आप एक नॉर्मल ब्राउजर पे नहीं खोल सकते। क्योंकि ओनियन वेबसाइट्स, जैसे हमको सबको पता है कि बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया। वैसे जो .onion ये वेबसाइट्स होती है, ये स्पेशल वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ टॉर ब्राउजर के लिए ही बनी है। अब ये टॉर ब्राउजर की अगर मैं बात करूं, तो टॉर ब्राउजर एक ऐसा ब्राउजर है जिसकी मदद से ही आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्रोम की तरह ही ब्राउजर है, मतलब क्रोम की तरह ही एक ब्राउजर गूगल से डाउनलोड हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब टॉर ब्राउजर के अंदर ये जो .onion लिंक्स होती है, इन लिंक्स को ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अब ये कोई गूगल की तरह तो नहीं है कि आपने टॉर ब्राउजर को डाउनलोड किया और वहां पर सर्च करना चालू कर दिया और आपको .onion लिंक्स है जो ये मिलने लग गए। अच्छा, दैट्स नॉट द केस। आपको इसके बारे में काफी रिसर्च करनी पड़ती है, काफी सारे फोरम्स पढ़ने पड़ते हैं आपको, वहां से कहीं ना कहीं से आपको कोई लिंक मिल जाएगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो डार्क वेब के एक सर्च इंजन का नाम है अहामिया। तो इसके ऊपर अगर आप जाके कुछ सर्च करोगे तब यू विल गेट द ओनियन लिंक्स। पर अगर आप डकडकगो पे जाके सर्च करोगे तो बहुत चांसेस है कि आपको .onion लिंक्स ना मिले। और ये टॉर नेटवर्क क्या होता है, इसे डार्क वेब क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब सिक्योरिटी कैसे ज्यादा होती है, जैसे टॉर जो है इसका लोगो एक ओनियन की तरह है। अब ओनियन के अंदर जैसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं गाइस, वैसे ही टॉर नेटवर्क के अंदर अभी नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल रिक्वेस्ट मेरे से डायरेक्ट सर्वर पे चली जाएगी। बट इन टॉर नेटवर्क बहुत सारे पीयर्स हो गए, पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता है। जैसे मैं हूँ, समझो आप हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, वैसे कोई आदमी है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो मेरा जो भी रिक्वेस्ट होगी वो पहले आपके कंप्यूटर पे जाएगी, फिर आपके कंप्यूटर से वो पाकिस्तान रिडायरेक्ट होगी, फिर वहां से कहीं और, फिर वहां से वो सर्वर पे जाएगी। तो इससे मेरी आइडेंटिटी बहुत हाइड हो जाती है, यानी कि किसी को भी पता नहीं चलता कि ये रिक्वेस्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुई। इसलिए इसे एक ओनियन नेटवर्क भी बोला जाता है। बराबर। और इसी वजह से इसी टेक्नोलॉजी का मिस यूज करते हुए काफी लोग इसके ऊपर गलत काम करते हैं। अभी गलत काम की मैं बात करूं तो रेड रूम्स होते हैं कई। एक फन फैक्ट, रेड रूम की स्पेलिंग है REDRUM। अच्छा। अभी अगर आप इसको उल्टा प्रोनाउंस करें तो इसका क्या मतलब बनता है, MURDER। अच्छा, राइट। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत सेंसिटिव चीजें होती है जो यहाँ पर होती है, इसलिए डार्क वेब का यूज किया जाता है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली एक जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अब कंपनीज को इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब हम देख रहे हैं, दिस इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, पर एक्चुअल में इससे रिलेटेड जॉब्स भी होती है। जैसे कि डार्क वेब मॉनिटरिंग एनालिस्ट। अब ये जॉब्स की होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे मॉलवेयर होते हैं जो अभी तक भी लोगों को पता नहीं है कि उनके पीसीस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, काफी सारे, अभी एक मैं रिसेंट एग्जांपल दूं तो एक था एलियन TXT बेस। तो ये एक मॉलवेयर था जो एक इन्फोस्टीलर मॉलवेयर था, यानी कि सारे लोगों की डिटेल्स चोरी कर रहा था। और इसने जितने भी लोगों की डिटेल्स चोरी की है सारे के सारे एलियन TXT के डेटाबेस के अंदर डार्क वेब पे अवेलेबल है। अच्छा, यानी कि कल को समझो मुझे जाके अगर टेस्ला को हैक करना है तो मैं एलियन TXT बेस डाउनलोड करूंगा डार्क वेब पे जाके, बस खत्म, वहां से क्रेडेंशियल्स लेके टेस्ला में लॉगिन कर दो। बराबर। तो ये बैंक वगैरह का हम सुनते हैं कि एटीएम कार्ड का डेटा पड़ा हुआ है, इसका डेटा, आधार कार्ड का भी डेटा पड़ा हुआ है। तो ये पूरा डार्क वेब पे पड़ा हुआ है। राइट। काफी सारे जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पहले साइंटिस्ट मर चुके हैं, जो उनके अभी तक के पब्लिश नहीं हुए है, काफी सारी चीजें उनकी फाइंडिंग्स वगैरह,
ये सब चीजें भी आप खरीद सकते हो डार्क वेब पे जाके। पर एट द एंड बस यहीं पर गाड़ी आके रुक जाती है कि आप ये चीज करोगे कैसे, ये लिंक्स मिलेगी कहाँ से। राइट राइट। तो ये अपना जो विंडोज लाइनक्स होता है इस पे वो टोर अपने इंस्टॉल कर लिया जो भी है, तो ये विंडोज या यहाँ से हो जाएगा काम हो कि कोई जाएगा। स्पेशल ओएस भी लगेगी उसके लिए? इससे काम हो जाता है सर, पर काफी सारे इसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे आपको प्रॉक्सी चेंज यूज करने पड़ेंगे, आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा ताकि ओके। आप सिक्योर रहे। अभी मैं सर आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ भी। राइट। एक्चुअली मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने जो हैकिंग जर्नी हमने साथ में चालू की थी, तो उस टाइम पे हमें बहुत इंटरेस्ट था कि डार्क वेब पे जाके देखते क्या होता है। हम एक बार एक इसमें चले गए चैट रूम में, और वहां पर और भी काफी सारे हैकर्स थे। तो हुआ ये कि मैं और मेरा दोस्त नादान, हम दोनों उन हैकर्स को चिढ़ाने लगे बराबर। ऐसे ही। तो थोड़ी देर बाद हमारे लैपटॉप के स्पीकर से आवाज आने लगी, और वो जो हैकर था वो हमारा नाम ले रहा था। OMG। राइट, उसने मतलब कुछ नहीं किया था, उसने नेटवर्क के थ्रू हमें हैक कर लिया। मैं मेरे लैपटॉप का वो जो पावर बटन होता है ना, मैं उसे 100 बार दबा रहा हूँ फिर भी लैपटॉप बंद नहीं हो रहा। आखिर को पुराने लैपटॉप में वो पीछे रिमूवेबल बैटरी आती थी, मैंने वो क्लोज करके जब वो बैटरी निकाली तब फाइनली वो हैकर वहां से नेटवर्क से निकला मेरे। बराबर। तो भाई नादानी में आप भी ये काम मत करना, क्योंकि ये लोग खतरनाक है। लेकिन दोस्तों साइबर सिक्योरिटी सीख के आप लोग इसको डिफेंड कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये पूरी गाइडलाइन आप वंश से ले सकते हैं। तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग ऐसे ही फन फैक्ट्स लेके आएंगे। दोस्तों मैं फन फैक्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना आप इसको आसानी से ट्रीट करोगे चीजें उतनी दिमाग में आपके जाने वाली है। तो दोस्तों नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आगे की जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू गाइस।